हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। आज इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई गेट एग्जाम में आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स लाएगा तो उसे कितनी रैंक आ सकती है ऑल इंडिया। लास्ट ईयर के कुछ डेटा को भी डेफिनेटली हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे और साथ में एक्सपेक्टेड रैंक की प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे कि किस तरीके से अगर किस मार्क्स की रेंज में आप अपने मार्क्स लेके आते हैं आउट ऑफ 100 इन गेट एग्जाम तो आपको क्या रैंक मिल सकती है। बिफोर वी स्टार्ट, मैं एक छोटी सी चीज यहां पे आपको बता देता हूं कि गेट का पेपर जो है उस गेट का पेपर में क्या क्या डिटेल्स होती हैं। तो एक तो गेट का पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं, कुछ 2 मार्क के होते हैं। आप लोगों को 35 क्वेश्चन 2 मार्क के मिलेंगे, टोटल 70 मार्क्स। और बचे हुए 30 क्वेश्चन 1 1 मार्क के होंगे, 30 मार्क्स, 70 + 30 टोटल 100 मार्क्स। 65 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस जो होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं और उनमें 15 मार्क का वेटेज होता है, 85 मार्क्स का वेटेज। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 55 जो आपके टेक्निकल कोर्सेज से आते हैं। लाइक अगर आप मैकेनिकल में देते हैं तो मैकेनिकल के कोर कोर्सेज से, अगर आप कंप्यूटर साइंस में देते हैं तो कंप्यूटर साइंस के कोर कोर्सेज से 85 मार्क के 55 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनके 3 अलग अलग टाइप होते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एक होता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन के। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शंस में से कोई एक ही करेक्ट होगा, इसीलिए मल्टीपल चॉइस है बट आंसर एक ही है। अब 4 ऑप्शंस में से एक कौन सा करेक्ट होगा, अगर आपने करेक्ट किया है तो अगर वो क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आपको 1 मार्क अवार्ड मिल जाएगा, 2 मार्क का है तो 2 मिल जाएंगे। अगर आपने गलती से गलत सिलेक्ट कर दिया ऑप्शन विच इज रॉन्ग तो MCQ टाइप के क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। मतलब कि अगर वो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो जो आपने स्कोर किया है उसमें से 1/3 माइनस हो जाएगा। और अगर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है जिसको आपने गलत किया है तो 2/3 मार्क्स नेगेटिव में आपके हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा संभल के ही सॉल्व करना होता है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मिलेगा। फिर आता है MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस तो मिलते हैं बट इन 4 ऑप्शंस में से 4 में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेंगे आपको जो कि करेक्ट हैं, कितने भी। मतलब सिंगल एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, 2 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं 4 में से, 4 में से कोई 3 करेक्ट हो सकते हैं, 4 में से चारों ही करेक्ट हो सकते हैं। आपको सारे करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपने सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं तो आपको अवार्ड मिलेगा या मार्क्स मिलेंगे 1 या 2। नहीं, अगर आपने एक भी गलत ऑप्शन चूज कर लिया या एक भी करेक्ट ऑप्शन छोड़ दिया, अगर आपने 100% एक्यूरेसी से इसको क्वेश्चन को सारे सही सही ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं किया तो आपको मिलेगा 0। कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होगी। ये कंप्यूटर साइंस गेट में अभी का सबसे टफेस्ट टाइप का क्वेश्चन आता है क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। 4 ऑप्शंस हैं, कोई भी एक करेक्ट हो सकता है, कोई भी दो करेक्ट हो सकते हैं, कोई भी 3, चारों के चारों करेक्ट हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो इसके लिए कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपको रहना पड़ेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग को जितना डीपली आप जितना डिटेल्ड में लर्न करोगे उतना आसान होगा आपके लिए एमएसक्यूज को सॉल्व कर पाना। फिर आते हैं एनएटी टाइप के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है अपनी लर्निंग के बेसिस पे, और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा एक नंबर। अब ये नंबर इंटीजर भी हो सकता है, 5 10 15 10,000 2,000 समथिंग। कोई रियल वैल्यू भी हो सकती है, 2.6 6.3 लाइक दैट वे। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट होगा एक नंबर जो आपको फिल करना होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो अगर आप इसे फिल करेंगे आपकी एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ रही है आंसर की जो कि क्वेश्चन में भी या जो गिवन की से मैच होता है तो आपको बराबर 1 मार्क या 2 मार्क मिलेंगे। अगर नहीं तो 0 मिलेगा। यहां पे एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि इन टाइप के क्वेश्चंस में आंसर जो है आपका बहुत आफ्टर डेसिमल पॉइंट बहुत लंबा आ सकता है। लाइक आंसर इज 2.6345656565 लाइक दैट वे। उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप डेसिमल पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट तक या कितने
प्लेसेस तक इस नंबर को करेक्ट लिखना है। जितने नंबर पूछा जाए उतने एग्जैक्टली आपको लिखना है। अगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 प्लेसेस तक पूछा है तो आप इसे राउंड ऑफ करके 1 प्लेसेस तक आंसर दीजिए। अगर 2 प्लेसेस तक पूछा है तो 2 प्लेसेस तक दीजिए। इससे ज्यादा या कम देंगे तो गड़बड़ हो सकती है, आपको मार्क्स नहीं मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सारे जो स्कोर हैं आउट ऑफ 100 मिलेंगे गेट के, जो कि आपको मार्क्स मिलते हैं। उस बेसिस पे रैंक डिटरमाइन होती है। जैसा कि ये है एक छोटा सा एनालिसिस जो लास्ट ईयर के हमारे जितने भी गेट एग्जाम हो चुके हैं अलग अलग ब्रांचेस के, उनमें से हम लेके आए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गेट की रैंक 1 से लेके 10 तक आए तो कंप्यूटर साइंस में आपको 80 प्लस मार्क्स लाने होंगे। मैकेनिकल में 90 प्लस से काम चलेगा, क्योंकि मैकेनिकल में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होता है, या कह सकते हैं कि मैकेनिकल में इजी पेपर्स ज्यादा आता है या इजी क्वेश्चन ज्यादा आता है, स्टूडेंट ज्यादा मेहनत भी करता है लंबे टाइम तक, तो उसे मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं। सिमिलरली सिविल में 90 प्लस, इलेक्ट्रॉनिक्स में 73 प्लस और इलेक्ट्रिकल में भी 91 प्लस अगर आप लाते हैं तो आपको रैंक 1 से लेके 10 के बीच में आती है ऑन एन एवरेज। टेंटेटिव है ये, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर हिस्ट्री। अगर आप 10 से 50 की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में ये है 75 से 80 मार्क्स के बीच में आपको 10 to 50 की रैंक में आ जाएगा। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ है तो ये थोड़ा सा डाउन आ सकता है, बट अगर पेपर टफ नहीं है तो इन जनरल इतना होता ही होता है। बिकॉज ऑफ एमएसक्यूज इन प्रीवियस फ्यू ईयर्स, जो कि 8 से 10 क्वेश्चंस एमएसक्यू टाइप के कंप्यूटर साइंस में स्पेशली आते हैं, तो हो सकता है कि ये जो रेंज है थोड़ी सी +-2 हो जाए, 2 से 4 मार्क डिक्रीज भी हो जाए या 1-2 मार्क्स ऊपर भी हो जाए अगर पेपर इजी आता है तो। बाकी ब्रांचेस में आप देख सकते हैं ये 80 अराउंड 90, 87 to 89, 85 to 90। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ आता है, बहुत ज्यादा। 67 to 73, 87 to 91। फिर बात करें 50 to 100 रैंक की, तो 50 to 100 रैंक के लिए मैकेनिकल में अभी भी बहुत ज्यादा हाई मार्क्स हैं, स्कोरिंग बहुत ज्यादा हाई है, टॉपर्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे। तो आप देख सकते हैं 100 रैंक भी 85 के ऊपर ही आती है। यहां कंप्यूटर साइंस में 72 to 75, 100 अंडर 100 आप आ सकते हैं। सिविल के लिए इतने, इलेक्ट्रॉनिक्स डेफिनेटली वेरी लेस, इलेक्ट्रिकल भी काफी हाई कंपटीशन वाला होता है, क्योंकि सुना गया है कि पेपर जो है थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है। स्टूडेंट्स प्रिपेयर भी ज्यादा डिटेल में करते हैं क्योंकि उनके पास में जॉब्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते नहीं है, सो दे गो फॉर गुड पीएसयूज विच आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। फिर 100 से 200 रैंक के लिए कंप्यूटर साइंस में ये रैंक है या ये मार्क्स हैं, एंड बाकी का आपके पास मार्क्स का एनालिसिस यहाँ पे अलग अलग रैंक के लिए लिखा हुआ है। एक चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये आती है कि अगर पेपर इजी आता है तो मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, हर किसी के बढ़ेंगे, तो रैंक के लिए जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। अगर पेपर थोड़ा सा टफ आता है तो मार्क्स नीचे की तरफ आ जाते हैं और उससे आपके रैंक जो है उतनी ही रहती है, कम मार्क्स पे भी अच्छी रैंक आ सकती है। बट कंप्यूटर साइंस में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सिर्फ टॉप 200 या टॉप 100 में ही लाना जरूरी नहीं है ताकि हमें बेस्ट ऑप्शन मिले। हमें डेफिनेटली अंडर 1000 भी अगर हम ला सकते हैं, अंडर 500 भी ला सकते हैं, तो वहां से भी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के ऑप्शन मिलते हैं एमटेक करने के लिए, विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, क्योंकि या विच इज द बेस्ट थिंग अमंग ऑल दी अदर ब्रांचेस, क्योंकि हमारे लिए प्लेसमेंट्स दूसरे कॉलेजेस के भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम ट्रिपल आईटीज की बात करें तो बैंगलोर में ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ये सारे कॉलेजेस के भी प्लेसमेंट काफी अच्छे होते हैं, काफी अच्छे, 20 लाख के आसपास आपको आराम से मिल जाता है। तो अगर आप लोग 1000 के अंडर में भी आते हैं और इतना मार्क्स लेके आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस भी लेके आते हैं मार्क्स, तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा हो सकता है। लास्ट ईयर का अगर आप डेटा देखें कंप्यूटर साइंस का गेट 22 का, तो थोड़ा पेपर टफ था, तो अंडर 1000 रैंक जो आई थी स्टूडेंट्स की वो 50 प्लस पे ही आ गई थी, 50 प्लस पे ही आ गई थी, विच इज 56 to 62 ऑन एन एवरेज फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर आप लोग अंडर 1000 तक भी लाते हैं, 1200 तक भी लाते हैं अपनी रैंक कंप्यूटर साइंस गेट में, तो आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल सकता है। इनफैक्ट हमारे एनालिसिस में भी हमने लास्ट ईयर कहा था, जिस दिन गेट का पेपर हुआ था, संचित सर ने अपफ्रंट कहा था कि अगर
किसी को 40 से ज्यादा मार्क्स आया है तो उसको ऐसा कॉलेज मिल जाएगा जहां से आराम से 15 से 20 लाख का पैकेज एमटेक के बाद इजीली मिल जाएगा, विच इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द 3 टियर कॉलेज स्टूडेंट्स, कि 2 साल के बाद में उन्हें 15 या 20 लाख का पैकेज इतनी आसानी से मिल जाए जितना कि यहां पे मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी देगा ये रैंक डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करें गेट 22 की एनालिसिस की, तो रजिस्टर्ड लोग थे, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे 1,15,000 के आसपास, उनमें से अपीयर हुए 77,000 के आसपास। अच्छा, एक चीज और, अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने कल या परसों में एक वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पे। उस वीडियो में मैंने बात की है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर गेट 23 जो है वो बहुत कम हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 97,760 कुछ ऐसे हैं, नंबर्स एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बट इतना कुछ है। तो आप सोच सकते हो अगर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कम हुए हैं तो अपीयर्ड कैंडिडेट्स भी कम होंगे, करीबन 70,000 के आसपास कैंडिडेट अपीयर होंगे गेट एग्जाम के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा कंपटीशन तो हमारे लिए डाउन है ही यहाँ पे। तो मार्क्स थोड़े अच्छे लाने पे भी हमें अच्छा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, अभी भी है। तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें गेट 25 की, तो लास्ट ईयर का गेट AIR 1 जो हमारा अभिनव गर्ग था, उसका, हमारा ही अमन अकेडमी प्लस का स्टूडेंट रहा है वो, तो उसका AIR 1 है और उसे 81 मार्क्स आए थे। टॉप 10 जो है 70 से लेके 80 के बीच में थे, टॉप 150 जो है 60 से लेके 70 के बीच में थे, टॉप 500 जो थे वो 55 से 60 के बीच में थे। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि टॉप 1000 में आप 50 प्लस में भी आ जाते आराम से। पता है क्यों? क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था, काफी लेंदी था, काफी MSQs आए थे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, और जिन लोगों की प्रिपरेशन ओके थी वो ओके मार्क्स पे रह गए, बट ओके मार्क्स के साथ में भी ठीक ठाक रैंक वो लेके आ गए थे। तो अगर आपको लास्ट ईयर के पेपर में 50 प्लस भी आते ना तो आप अच्छा कॉलेज आराम से पा लेते थे। लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट आदित्य को 50 समथिंग मार्क्स आए थे, उसकी रैंक थी 900, उसने इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन में IIT मद्रास में MS में एडमिशन पाया है। MS MTech दोनों का लगभग सेम ही क्या होता है, प्लेसमेंट होता है, लगभग मतलब बराबर ही प्लेसमेंट होता है। खाली एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि MS में रिसर्च वर्क ज्यादा होता है, कोर्सेस कम करने पड़ते हैं, और MTech में कोर्स जो है वो ज्यादा करने पड़ते हैं, रिसर्च छोटा होता है। तो रिसर्च वर्क की वजह से MS का ड्यूरेशन जो है 2 से 3 साल का हो जाता है, कि आपको 3 साल तक का मैक्सिमम टाइम है, आप 3 साल में अपना प्रोजेक्ट खत्म करके और जा सकते हैं, विच इज द मैक्सिमम टाइम। बट जनरली 2.5 ईयर्स के बीच में MS खत्म हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लग रहा है। सेम पैकेज पे आप MTech के साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ पैकेज पा सकते हैं, सेम जॉब पा सकते हैं, और IIT का टैग आपके साथ में है। आपको कोई कंपनी नहीं पूछती कि आपने MTech किया या MS किया, आपने बस मास्टर्स किया है किसी अच्छे IIT या IISc से, वेल एंड गुड। ओके, आपको नॉलेज है, वेल एंड गुड, चलिए हम आपको हायर कर लेंगे अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो। सो इट्स वेरी सिंपल थिंग कि आपको अगर थोड़ा रैंक कम भी आता है तो आजकल एडमिशंस बहुत ज्यादा नंबर्स में हो रहे हैं, IITs में भी अच्छे IITs बढ़ रहे हैं। IIT जैसे कि IIT हैदराबाद पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा इवॉल्व होकर आया है, IIITs NITs काफी इवॉल्व होकर आए हैं, तो वहां पे पढ़ाई अच्छी होती है, रैंक उन सारे कॉलेजेस की बढ़ गई है, प्लस वहां पे पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, वहां पे आपको इन्वायरमेंट लर्निंग का बहुत अच्छा मिलता है। तो अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है एज बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं रैंक के बेसिस पे आपको कितना ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे मिल जाएंगे। PSUs भी बहुत सारे हैं कंप्यूटर साइंस में। अगर आप PSU के लिए टारगेट करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो रैंक के थ्रू, गेट के थ्रू बहुत सारे PSUs में आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑफर मिल सकता है अगर आप चाहते हैं तो। अब बात करते हैं कि ये गेट के थ्रू आपको क्या क्या मिल सकता है। तो एक थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूं इस चीज की यहाँ पे, कि एक तो आपको MTech में एडमिशन मिलेगा जो कि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मिलेंगे। IITs हैं सारे, IISc बैंगलोर है, NITs हैं, IIITs हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत अच्छे, इनफैक्ट बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां पे आप गेट के थ्रू एडमिशन पा सकते हैं, लाइक दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटीज एंड ऑल। इसके अलावा आपको MS कोर्स में एडमिशन मिलेगा इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। इंडिया में MS कोर्सेज का डिफरेंस मैंने बता दिया, MTech MS जो है डिफरेंस सिर्फ ड्यूरेशन का है और उसके पैटर्न का है कि आपको वहां पे करना क्या है। प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा रहेगा,
3 से 4 या 5 कोर्सेस आपको पढ़ने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मेरे ख्याल में आपको पढ़ने पड़ेंगे बस। आईआईएससी में 4 ही कोर्सेस थे, एमएस कोर्सेस में नॉट मच। इस एमएस कोर्स का नाम इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। किसी कॉलेज में इसको एमएस कोर्स के नाम से जाना जाता है, किसी कॉलेज में ये एमटेक रिसर्च के नाम से होता है, किसी कॉलेज में ये एमटेक आरए के नाम से होता है, रिसर्च असिस्टेंट। सब बराबर है, एमएस ही है। 2 से 3 साल का ड्यूरेशन है, कोर्स वर्क कम है, प्रोजेक्ट ज्यादा है। जब आपने प्रोजेक्ट अपना फिनिश कर लिया, सबमिशन के लायक बना दिया, बस आपका एमएस डिग्री आपको अवार्ड हो जाएगा। एमटेक में 2 साल का बराबर कोर्स होता है। इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं, मतलब आपको 10 या 12 सब्जेक्ट्स पास करने पड़ते हैं अलग अलग, और एक प्रोजेक्ट होता है 1 साल लगभग ड्यूरेशन का। बस इतना ही डिफरेंस है। यहां पे आपको हाई रैंक चाहिए, क्योंकि 2 साल का ही कोर्स है, फिक्स्ड ड्यूरेशन का कोर्स है, तो लोग इसको प्रेफर ज्यादा करते हैं, एमएस को थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। बट अगर आप प्लेसमेंट की बात करें तो किसी कॉलेज से आईआईटी हो या आईआईएससी हो, एमटेक एमएस दोनों के प्लेसमेंट लगभग बराबर ही होते हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप एमटेक में रह के या एमएस में रह के किसी भी जगह पे रह के अच्छा कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हैं, सेम टू सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस प्लेसमेंट में नहीं आएगा। तो कम रैंक के साथ में आप एमएस के लिए एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल जैसा मैंने अभी बताया कि अंडर 1000 तक भी आईआईटीज मिल जाते हैं। लास्ट ईयर गेट 21 के बाद में एक स्टूडेंट ने 1500 के रैंक के बाद में सीडीएस डिपार्टमेंट, कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस डिपार्टमेंट में एमएस में एडमिशन लिया था। जनरल, हाँ जी बिल्कुल, एडमिशन था इंटरव्यू बेस्ड, पर वो जनरल रैंक के थ्रू। 1200 रैंक के बाद एक स्टूडेंट को गेट 21 के बाद में आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन मिला। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे इन्फॉर्म करते हैं हर बार कि सर ऐसा हुआ है, जिनके बारे में मुझे याद है या पता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हर बार आते हैं। तो कम रैंक के बाद में भी आपको इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन के थ्रू मिल सकते हैं एमएस या एमटेक में एडमिशन, अगर ठीक ठाक रैंक आपकी है और आपको नॉलेज है कि हाँ आपने जो पढ़ा है गेट के लिए उसे आप इंटरव्यूज में यूज करके और इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो फिर आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। डायरेक्ट पीएचडी ऑप्शन भी अवेलेबल है बीटेक के बाद। अगर आप चाहते हैं कि आईआईटीज या किसी अच्छे कॉलेज में पीएचडी करने के लिए जाएं, जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट ने इस बार पीएचडी में एडमिशन लिया एक आईआईटी में थ्रू गेट एग्जाम ओनली, तो आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस में एमबीए भी होते हैं। जी हाँ, नीटी मुंबई टाइप का कॉलेज है। प्लस आईआईएससी बैंगलोर में भी जो एमबीए होता है, उस एमबीए में भी एडमिशन जो है वो मिल सकता है आपको गेट स्कोर के बेसिस पे। अच्छा, एक चीज़ और है कि इंटरनेशनल कॉलेजेस भी हैं कुछ, लाइक इन सिंगापुर एंड जर्मनी, जो कि आपको एडमिशन देते हैं आपके गेट स्कोर के बेसिस पे, और ठीक ठाक स्कोर के बेसिस पे भी वहां एडमिशन मिल जाता है एमएस में आउटसाइड इंडिया में भी। तो अगर आपको वो टारगेट करना है तो वो अभी आप टारगेट कर सकते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एनयूएस है, नानयांग यूनिवर्सिटी है, ये सब जो सिंगापुर की दो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी आप एमएस में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि सर ऐसे कौन कौन से टॉप सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप हमारी अंडर 500 रैंक आ सकती है। अंडर 500 रैंक लाने के लिए आपको कुछ ऐसे कोर्सेस आइडेंटिफाई करने हैं जहां से मार्क्स लाना आसान हो जाए, मतलब कि क्वेश्चन आसान आए और बनने लायक आए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास आता है जनरल एप्टीट्यूड, क्योंकि 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं अंटिल कि कुछ एक या दो क्वेश्चन एक्सेप्शनली आ जाएं, अदरवाइज क्वेश्चन बनाने लायक होते हैं। आपके मैथमेटिक्स ओरिएंटेड हैं, जो आपने अपनी स्कूलिंग में या अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टाइम पे या अपने 11th-12th के इंजीनियरिंग में या 11th-12th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड कहीं आते हैं। तो एप्टीट्यूड 15 मार्क का आपको यहां से बन जाता है। इसके अलावा अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो काफी सारे क्वेश्चन इजी आते हैं। 13 मार्क का है मैथमेटिक्स, जो कि मैथ और डिस्क्रीट मैथ मिला के है। इन 13 में से आप कम से कम 50% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, आपको अगर इजी चीजें भी पता हैं तो। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में 2 कोर्सेस ऐसे होते हैं, एक होता है डिजिटल लॉजिक और दूसरा होता है टीओसी। ये दोनों कोर्सेस ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम बनने लायक आते हैं गेट में, और यहां से कम आपको 7 to 9 मार्क्स का वेटेज बन सकता है। ये 2 कोर्सेस ऐसे हैं जो इजी क्वेश्चंस जिनमें मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा ट्रिक है नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने की, थोड़ा सा आपने अच्छे से रिवीजन किया, तो आपको ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं। इतने आप स्कोर कर सकते हैं यहां से। इसके अलावा आपके पास एक
सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का कोर्स आता है। इसका वेटेज काफी है। डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग में क्वेश्चंस जो हैं बनने लायक आते हैं, एल्गोरिदम के कुछ क्वेश्चन आसान हो सकते हैं, और इन तीनों का वेटेज लगभग 20 मार्क का होता है। आप वहां से आराम से 10 से 15 मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको ठीक ठाक इन सारे सब्जेक्ट्स के थ्रू ही ठीक ठाक रैंक आ सकती है, क्वालिफिकेशन आ सकता है। 25 से 30 मार्क आप आराम से गेन कर सकते हैं यहां से इन सबको मिला के। अगर आप लोग नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे तो फिर सारे टेक्निकल कोर्सेस आते हैं, जहां पे आप इतने करने के बाद में आप ठीक ठाक रैंक ला सकते हैं 2000 से लेके 5000 तक। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अंडर 500 रैंक आए तो इसके बाद आप लोग थोड़े और इजी कोर्सेज, जो कि बहुत आसान तो नहीं है बट स्कोरिंग हो सकते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है। ये दोनों कोर्सेस ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनने लायक बन जाते हैं। कुछ एक दो टिपिकल टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां से भी कुछ टिपिकल टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा आता है एक सीडी कंपाइलर डिजाइन, छोटा कोर्स है, कम टाइम में हो सकता है, और 2 मार्क या 3 मार्क का आपका इसका वेटेज होता है, आसानी से बन जाता है। फिर आते हैं आपके 2 बड़े कोर्सेस, सीओए और सीएन। ये काफी बड़े हैं, इन्हें रैंक मेकर्स कहा जाता है क्योंकि इनके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं थोड़े टिपिकल होते हैं, कंसेप्चुअली उतने ज्यादा आपको अगर नहीं सीखने में आता है तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन के आंसर्स आपसे नहीं निकल पाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि और बहुत ज़्यादा आप डीप में स्टडी करें, आपको बहुत अच्छी रैंक आए, तो फिर आप इन कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक ये वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कि आप अगर अंडर 500 लाना चाहते हैं तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से कोर्सेस आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में आपको इनफ टाइम मिले, गेट का जो आप प्रिपरेशन करते हैं उसके साथ कॉलेज भी मैनेज हो पाए, कॉलेज से जितना बचा टाइम हो उसमें आप सिर्फ प्रिपरेशन करें, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी एफिशिएंसी सही हो, फोकस सही जगह पे रहे, कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई कर पाओ, उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट चाहिए, उसके लिए आपको बहुत एफिशिएंट कंटेंट चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक लर्निंग चाहिए, आपको बहुत जल्दी सही तरीके से कोर्स कंप्लीट करने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी खुद की पॉसिबिलिटीज़ को, अपनी खुद के पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकें और अपना टाइम वेस्ट कम से कम करें। इसके लिए अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों अवेलेबल हैं। जो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं आप लेंगे, और अभी न्यू ईयर के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, दैट इज 23% डिस्काउंट। यूजुअली आपको मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट मिलता है, बट गेट 2023 नहीं, ईयर 2023 के लिए गेट 24-25 के स्टूडेंट्स जो हैं वो 23% ऑफ ले सकते हैं। तो आप किसी भी महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, किसी भी ड्यूरेशन का, आपको डेफिनेटली ऑफ मिलेगा। ऑफ के लिए आपको एक कोड लगाना होगा VDEEP10। इस कोड को लगाने से आपको 23% का डिस्काउंट, मेरा पर्सनल गाइडेंस और मेरी टीम का सपोर्ट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, टर्न ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत 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 ढेर सारी पढ़ाई करके, ढेर सारी मेहनत करके और गेट को अच्छे से क्रैक करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट।